तुम सबको इसी जगह पर शिव की प्रिय भस्म में परिवर्तित कर दूंगा और तुम्हारी मृत्यु का दोषी होगा ये इंद्र और इसे बुद्धि देने वाला ओ गणेश, ओ गणेश, ओ गणेश। भय नहीं, भक्ति का हाथ थामी और एकाग्रता से शिव कथा सुनी कि कैसे महादेव ने ब्रह्मदेव के अभिमान का 5वां सिर काटा। शिव भी अनंत है और उनकी गाथा भी, और उनकी गाथा भी, और उनकी गाथा भी। अनंत काल के इस अनंत सुख को प्राप्त करना है तो इस कथा को ध्यान से सुनी। शिव चर्चा की महिमा जो सुने मन ध्यान से, होते सहाई महादेव स्वयं। शिव चर्चा गुणगान से। मैं हूं सबसे बड़ा, सबसे सर्वश्रेष्ठ। जब जब अहंकार इस संसार में शीश उठाएगा तब तब मैं आऊंगा और करूंगा शुद्धि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। असंभव! एक तुच्छ बेलपत्र महिषासुर के शक्तिशाली तीर को तार तार कैसे कर सकता है? चलिए अब शिव के उस प्रसंग की चर्चा करते जब शिव पहली बार अपनी सती से मिलने गए थे। पहली बार जब शिव सती से मिले थे, कण कण में शुभता के पुष्प खिले। दक्ष के महल में थी जन्मी शक्ति बन सती, बाल रूप धर के शिव सती से जहाँ मिले। ब्रह्मांड के लिए स्वयं ये वरदान है, दोनों का उद्देश्य ही सृष्टि कल्याण है। शिव सती का मिलन, इनके रूपों का स्मरण, सब समस्या का देते समाधान है। कठिन तपस्या करके सती ने शिव जी को वर रूप
ने सती से अति अपशब्द कहे, दक्ष के कटु वचनों से सती ने आत्मदाह के निर्णय लिए। महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो हर हर महादेव शिव शंभो। सती की हाथों में लेकर शिव ने महातांडव था किया। महाप्रलय की आशंका को नारायण ने शांत किया। सती देह को करके विभाजित शक्ति पीठों का रूप दिया। और इस भांति शक्ति पीठों की स्थापना हुई। ये है शिव चर्चा की महिमा। जो गणपति से देवराज तक और देवराज से समस्त संसार तक पहुंची। गणेश, हमें भी शिव कथा रूपी अमृत पिलाओ। तो सुनिए, संसार के कण कण में शिव है। सृष्टि का कण कण शिव में है। तो संसार के कण कण में शिव जितनी शक्ति है, आवश्यकता है तो केवल उस भाव को जागृत करने की। जो शिव के नाम मात्र से उत्पन्न हो उठता है, वही आज इंद्रदेव ने किया। शिव का नाम लेकर वातावरण, तन और मन शिवमय हो गए। और अब इंद्रदेव की रक्षा वही शिवमय वातावरण करेगा। जब लगने लगे कि शिव चर्चा से पूरा वातावरण शिवमय हो गया है, तो शिव कथा कहते हुए सभी भक्तों के साथ कैलाश की ओर कूच कीजिएगा। अब शिव में ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और महिषासुर तीर अस्त्र शस्त्र चलाता जाएगा, किंतु उसका बल शिव भक्ति के आगे निर्बल हो जाएगा। आप बिना किसी कष्ट के यहाँ से चले जाएंगे। चलिए अब शिव शक्ति के प्रेम की चर्चा करते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुक जाओ इंद्र, यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे तुम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुवर शुक्राचार्य, ये समस्त संसार, ये वातावरण, ये प्रकृति मेरे साथ छल कर रहे हैं। छल छल नहीं महिषासुर, यह शिक्षा है, सीख है। कि जब शिव चर्चा होती है तो आसपास का वातावरण शिवमय हो जाता है, शिवमय हो जाता है, शिवमय हो जाता है। और जब प्रकृति शिव के समीप हो तो अशुभ शक्तियां, सामर्थ्य, शत्रुता सब ध्वस्त हो जाते हैं। आज से संसार में जो कोई भी शिव पर चर्चा करेगा वो महादेव का आशीष पाएगा। धन्यवाद आप सभी का, और विशेषकर गणेश जी का। जिन्होंने अपनी बुद्धि से मुझे महिषासुर के चंगुल से बचा ली। और इसी उपलक्ष्य में मैं गणेश जी को एक वरदान देना चाहता हूं। भले ही मैं देवताओं का राजा, किंतु पूजा मुझसे पहले गणेश जी की जाए, गणेश जी की जाए, गणेश जी की जाए। और केवल देवराज ही क्यों, हम त्रिदेवों से पूर्व गणपति को पूजा जाएगा, गणपति को पूजा जाएगा, गणपति को पूजा जाएगा, गणपति को पूजा जाएगा। हम सभी देवता सह सम्मान कल गणेश जी को कैलाश से ले जाएंगे और विधिवत इनकी पूजा करेंगे। अवश्य। महादेव, और मैं जाकर संसार में घोषणा करता हूं कि जिस किसी को भी सुख, शांति और समृद्धि की आस है वो अपने घर गणेश जी की प्रतिमा बनाकर लाए और विधिवत उसका पूजन करे। कल का दिन, कल की चतुर्थी संसार में गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाएगा, गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाएगा, गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाएगा। पिताश्री,
ये सब तो मुझे कुछ अधिक ही सम्मान देने लगे। मैंने ये सब कल्याण के लिए किया, सम्मान के लिए नहीं। तभी तो आप सम्मान के पात्र हैं। हाँ गणेश जी, महादेव, माता पार्वती, गणेश चतुर्थी के भव्य आयोजन की तैयारियां करने की हमें अनुमति प्रदान करें। पिताश्री, मैं भी गणेश की पूजा की तैयारी करने जाता हूँ। रुको कार्तिकेय, जलाकर भस्म कर दूंगा इस संसार को, सृष्टि को, समस्त प्रकृति को। जिसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर इंद्र की सहायता की है भागने में, ये पराजय मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे प्रतिशोध चाहिए असुर गुरु, प्रतिशोध। उस गणेश से प्रतिशोध लूंगा मैं। महिषासुर, सदैव स्मरण रखना, तुम एक वीर योद्धा हो, समस्त असुर कुल का भविष्य हो। प्रत्येक युद्ध के शास्त्र और नियम होते हैं। प्रतिशोध सुध से लिया जाता है, तभी हमें विजय श्री प्राप्त होती है। बेसुध होकर प्रतिशोध कदापि नहीं लिया जा सकता। आप निश्चिंत रहें असुर गुरु, मेरी सुध अब संपूर्ण संसार को बेसुध कर देगी। कल गणेश पूजन के उपलक्ष्य में मैं ऐसा खेल रचूंगा कि जिसकी काट ना शिव शक्ति के पास होगी और ना उनके प्रिय पुत्र गणेश के पास। पुत्र गणेश के पास, पुत्र गणेश के पास। ये गणेश चतुर्थी उन सब पर काल बनकर बरसेगी। काल, काल, काल। पुत्र, जितना सरल जीत को स्वीकारना होता है, उतना ही कठिन हार को स्वीकारना होता है। और यदि विजेता को सम्मान देना चाहते हो, उसकी जीत के प्रति प्रसन्नता होनी चाहिए। पुत्र, जो भी ये कर लेगा वो देवता तुल्य हो जाता है, जो नहीं वो दैत्य है। दूर सारी दूरी हुई, अब पास दोनों ही आ रहे। आज स्वयं शिव अपने हाथों कार्तिकेय को जिमा रहे। धूल सारी छटने लगी,
मन का दर्पण दमकने लगा, प्रेम पिता का कार्तिकेय को आज प्रत्यक्ष दिखने लगा। देख कर ये दृश्य प्यारा आदि शक्ति आनंदित है, वात्सल्य की इत्र सुधा से कण कण आज सुगंधित है। कार्तिकेय पर स्नेह सारा बरसा रहे शिव, कार्तिकेय को पाके मन में हर्षा रहे शिव, कार्तिकेय पर स्नेह सारा बरसा रहे शिव। नारायण नारायण, सदा सुखी रहो। और आप सब ध्यान से सुनो, कल गणेश चतुर्थी है, बहुत ही विशेष दिन है। और गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सब गणेश जी की एक प्रतिमा बनाकर उसे स्थापित करो, उसकी पूजा करो, सच्चे मन से मंगल कामना करो। और ऐसा करके आप सब अपने जीवन को सफल, सुखी और समृद्ध बनाइए। पुत्र, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सच हो ना? मैं अपने माता पिता संसार की शिव शक्ति को साक्षी मानकर वचन देता हूँ। जो सच्ची और निश्चल भक्ति से गणेश चतुर्थी के दिन मांगी गई हर मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा, अवश्य पूरी करूँगा, अवश्य पूरी करूँगा। बोलो दुख हरता, विघ्न हरता, सुख करता गणपति गणेश की, गणेश की, गणेश की, गणेश की। तट पर बैठकर कभी कोई गोताखोर नहीं बन सकता। मोती पाना है तो तैरना सीखना होगा, जल की गहराई में उतरना ही होगा,
साहस दिखाना ही पड़ेगा, भय को बाहर निकालना ही होगा। उसी प्रकार जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो कठिनाई के दलदल में उतरना ही पड़ेगा। हर समस्या का समाधान अवश्य खोजना होगा, क्योंकि जीवन में मार्ग कभी समाप्त नहीं होते, बस हम ही साहस हार जाते हैं। कठिनाई से भयभीत होकर तट पर बैठ जाते हैं, ना आगे बढ़ पाते हैं और ना ही सफल हो पाते हैं। परिश्रम करने के स्थान पर अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। इसलिए यदि अब कभी भी समस्या उत्पन्न हो तो साहस दिखाएं, समाधान स्वयं ही आ जाएगा।